की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। मानवता के इस सागर से जब कुछ बूंदें निकलकर सामने आई तो उनके शीतल भाव सुनकर हृदय गदगद हो उठा। When you look out into the sea of saints sitting there, everyone's from different parts of the country, different parts of the world. And saints, it's beautiful. All of a sudden you hear a Bhojpuri Geet, the next moment you hear a speech in English. Saints, that sheer, utter diversity that exists in this mission is unparalleled anywhere else. जैसा एक वातावरण प्यार वाला जन्नत जैसा रूप जो यहाँ बना हुआ है, एक ब्लिसफुल वातावरण जो यहाँ बना हुआ है, सारे संसार में बन सकता है अगर मानव मानव के साथ जुड़ जाए, प्यार से रहे, वननेस का एक रूप हो, एकत्व के साथ रहे। From here I've learned that spirituality is actually the base of your life. It's not something that you go out looking for. कुछ ऐसा नहीं है कि भैया हम पहले worldly needs पूरी कर लें, सारी जिम्मेदारियां निभा लें, उसके बाद एक दिन भगवान को ढूंढने जाएंगे। बल्कि यहाँ हमने ये सीखा कि स्पिरिचुअलिटी जीवन जीने का ही एक तरीका है। तो मैं अपने परिवार के साथ कैसे रहती हूँ, दोस्तों के साथ कैसे घूमती हूँ, काम किस तरह से करती हूँ, पढ़ाई में कितना ध्यान लगाती हूँ, वो सब कुछ मेरे अंदर की आध्यात्मिकता है, मेरे अंदर की स्पिरिचुअलिटी है। If we look at oneness as an example, alphabet in itself is just oneness. I can have the letters A, B, C, D, E, etc. But when you put those letters together, it creates harmony and oneness. It can create such beautiful words such as love, compassion, tolerance, and all these divine virtues that we learn here in these conventions, such as the one we're hosting here today in Delhi. सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी इस धरती पर मानव को, इंसान को ये समझाने, ये बताने, ये याद दिलाने आए हैं कि हे इंसान, तू एक परमात्मा का अंश आत्मा है। जब आत्मा अपने मूल रूप को पहचान जाती है तो उसके बाद उसमें सभी इंसानों को एक दृष्टि से देखने का, एकत्व का भाव आ जाता है। यही एकत्व है। It's like a magical place at the moment. I really love it. Thank you. और आज निरंकारी संत समागम के पहले दिन मानवता की इस लहर को अपने आशीर्वाद से नवाजते हुए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज व परम पूज्य माता जी ने जब इस दिव्य सत्संग का शुभारंभ किया तो भक्त फूले न समाये। और मानवता ने जब सत्य का संग किया, आई पावन बेला, आई पावन बेला, मन का पपीहा कुहू कुहू गाए, मन का पपीहा कुहू कुहू गाए, प्रेम कली मुस्काए, आई पावन बेला, आई पावन बेला, आए आए गरीब नवाज, आए आए गरीब नवाज, हर दिल के यही सरताज, हर दिल के यही सरताज, आए आए महाराज महाराज महाराज। सत्संगत जी, प्रेम से कहना, सत्संगत करीब 1 बरस के बाद इन्हीं मैदानों में जहाँ पर बरसों बरस ये सालाना संत समागम का आयोजन हो रहा है, 67वां संत समागम है ये, और 66 बार पहले दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग मैदानों में
इसके आयोजन होते आए हैं और देखते ही देखते ऐसा विशाल रूप धारण मानवता का ये होता आ रहा है, जहां आप सभी देश के हर प्रांत से, विश्व के अनेकों मुल्कों से श्रद्धापूर्वक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस मालिक परमात्मा ईश्वर निराकार का आधार लेते हुए जो इस जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं, सभी भक्तजन जहाँ जहाँ पर भी रहते हैं वो इसी प्रकार से मानवता में यकीन रखते हुए, मानवता का आधार लेते हुए इस सत्य के मार्ग पर चलते चले जा रहे हैं। और आज भी यहाँ पर अनेकता में एकता का एक जो स्वरूप हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। मिशन का यही मकसद है कि अनेकता हिंदुस्तान इस मुल्क में हमें लगातार स्थान स्थान पर देखने को मिल रही है और विश्व के अनेकों मुल्कों में भी अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों पहरावे हैं, अनेकों संस्कृतियां हैं और हिंदुस्तान मुल्क में भी हम इसी तरह से अनेकों भाषाएं, पहरावे, रहन सहन के ढंग वो हम देखते हैं। तो ज़रूरत हिंदुस्तान हो या फिर विश्व भर में अनेकता में एकता की है, एक सद्भाव की है, एकत्व की है। इसलिए इस समागम का थीम भी मुख्य रूप में हार्मनी इन वननेस रखा गया है कि एकत्व में सद्भाव, ये सद्भाव हमारे हृदय में हों एक दूसरे के प्रति, और यही सद्भाव ही हमेशा संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों के रहे हैं। उनके लिए कोई पराया, कोई बेगाना नहीं रहा, उनके लिए कोई दीवारें नहीं रही। इसी तरह से आप भी इन्हीं उसूलों को मानते हुए एकत्व के भाव से युक्त होकर एक प्यार से इस संसार को सजाने के लिए यत्नशील हैं। तो आप सभी यहाँ पर पहुँचे हैं और आपके दर्शन करके बहुत खुशी हासिल हो रही है। और साथ ही साथ जो योगदान लगातार बरसों से दिए गए हैं, उनके प्रति श्रद्धा और एहसास ये हमेशा हृदय में हमारे बसा रहे कि वाकई ही ऐसी देन दी गई हैं। और राजमाता जी की शारीरिक किस प्रकार से एक कमी महसूस हो रही है, लेकिन उनकी देन और उनके आशीर्वाद वो हमारे जीवन का आधार हैं और हम इसी प्रकार से उन्हीं भावनाओं से युक्त होकर एक प्यार भरा संसार सजाते चले जाएंगे और दुनिया को एक सुंदर स्वरूप हम प्रदान करते चले जाएंगे। साथ संगत जी, धन्य। निरंकारी मिशन का इतिहास देखा जाए तो बाबा बूटा सिंह जी महाराज से लेकर के शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और आज वक्त के रहबर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ उसी सत्य का संदेश दे रहे हैं जो किसी समय भगत प्रहलाद ने माँ के गर्भ के अंदर सुना था। इसीलिए महात्मा बार बार मनुष्य को चेतावनी देते हैं
इसीलिए साथ संगत आज भी निंकारी मिशन वही सत्य का संदेश देने की कोशिश कर रहा है। अगर धर्म की परिभाषा देखनी है इस मंच पर देख सकते हैं, क्योंकि रिलीजन यूनाइट्स नेवर डिवाइड्स। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। धर्म की परिपक्व परिभाषा किसी ने देखनी है आज के वक्त में, यही मंच 3 दिन तक साझा किया जाएगा। इसी मंच से हिंदू बोलेगा, इसी मंच से मुसलमान, सिख और ईसाई अपनी बात को सिद्ध करेगा। इसी कारण हम सब के सब यहाँ जुड़ करके बैठे हैं। संसार का प्रत्येक इंसान सुखमय जीवन जीना चाहता है और जीवन को सुखी करने के लिए दिन रात सुख सुविधाओं की तरफ, भौतिक संपन्नता की तरफ, भौतिक पदार्थों की तरफ निरंतर दौड़ता चला जाता है। जिसने एक बार गुरु को धारण कर लिया, जो एक बार गुरु के शरणागत हो गया, वो जीवन में कभी भी नरक की ओर नहीं जाता है। सदा सदा से सत्य यही है, पहले था और अब भी है, कहे अवतार अजन्मा है ये, तब भी था और अब भी है। सारे संसार का दाता से भला मांगे हम, इंसान से करे प्यार, दुआ मांगे हम, दुआ मांगे हम। आज इतना जन समूह इस सत्संग में आया है, ये उनकी कृपा है कि हम ये समागम का आनंद ले रहे हैं। कि बाबा जी ने हमको शिक्षा दी है कि हमने इस निराकार का 24 घंटे ध्यान करना है। इस ध्यान का एक ही माध्यम है कि जो गुरु यहाँ विराजमान है, जब आप इनको देख